जमीन लिपी, पीला कपड़ा बिछाई और 102 बार घंटा बजाए। बोले हे घंटेश्वर बाबा, हमको पहले हमको एक मकान मिल जाए। अब शिव जी की ऐसी आशीर्वाद थे, घंटा बजाते उसका एक मकान बन गया। लेकिन जैसे उसका एक मकान बना, बगल वाले का भी उससे 2 मकान बन गया। जो मांगे सो बगल वाले को बढ़ता गया। कुछ दिन के बाद वो अहेर कमा के आया। एक जैसा गांव में 3 मकान देखती समझ गया पत्नी कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया। घर आया, पत्नी पानी लेकर के बोली महाराज आपकी स्वागत करूं, तो लात मुंह से स्वागत किया। बोले तू गलत कर दे। पत्नी बोली आप तो कमाने गए, कुछ दिए ही नहीं। बोला ला गाय का गोबर अभी हम बताते हैं। गाय की गोबर लाई, लीपा, पीला कपड़ा बिछाया, घंटा हिलाया। बोला हे घंटेश्वर महादेव, आज हमारी एक आंख फूट जाए। जैसे उस पगले की एक आंख फूटी, बगल वाले की दोनों आंख फूट गई। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। पत्नी बोली अब तो तुम खुश हो? उसने कहा अभी नहीं। हे घंटेश्वर महादेव, हमारे दरवाजे पर एक बड़ा सा कुआं खुद जाए। अब जैसे उसके दरवाजे पर एक कुआं खुदा, बगल वाले के दरवाजे पर 2 कुआं खुद गया। बेचारा अंधा था, उसे में गिर के डूबने लगा। बचाओ बचाओ। और जब डूबने लगा तो अंधन में कनमा राजा लगा तान छाती पीट पीट के हंसने। बोले अब हम खुश हो गए, अब हम खुश हो गए। शिव जी प्रकट हुए, बोले हमारा घंटा लाओ, जैसे थे वैसे रहो। मेरा कहने का भाव था कि दूसरे के उन्नत को देख करके अगर आप जलोगे तो भगवान कहते हैं फिर जलते ही रहो, क्योंकि तुम जलने चाहते हो। जीवन में कभी किसी दूसरे को देख करके जलना नहीं, और मन में सोचना कभी पाप होने मत देना। और बंधुओं, जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 को सुधार लिया, देखो हमारा जीवन 2 से ही बिगड़ता है, 2 से ही सुधरता है। ध्यान पूर्वक थोड़ा सुनना। 2 से बिगड़ता है, 2 से सुधरता है। पहला क्या है? बोले पहला अपना आंख है, दूसरा अपना कान है। ये 2 जीवन में सुधार लेना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, आंखों में ऐसी मोती लेंस लगवाना जो केवल भगवान दिखाई पड़े, कान में ऐसा ईयरफोन लगाना जो केवल भगवान का ही संगीत सुनाई पड़े। क्योंकि आंख और कान के माध्यम से यहाँ पाप समाता है, आंख और कान के माध्यम से यहाँ भगवान समाते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा महाराज, तो सुखदेव जी ने एक दृष्टांत तो सुनाया। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिर्जामिनः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषिताः। एक कान्यकुब्जे ब्राह्मण है, नाम अजामिल। अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन एक दासी, दासियां कहते हैं वेश्या, एक वेश्या के संसर्ग में आने से इस ब्राह्मण का सारा कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में विकृति आ गई, ब्राह्मण चांडाल की जीवन जीने लगा। गौर से सुनना, नीति कहती है कि ब्राह्मण के कितने गुण हैं? शास्त्र कहता है ब्राह्मण के 6 गुण हैं। पहला वेद पढ़े, दूसरा वेद पढ़ावे, तीसरा यज्ञ करें, चौथा यज्ञ करावे, 5वां दान दे, 6ठा दान तब जाकर के लेवे। जो ब्राह्मण अपने इन गुणों से भटक जाता है, उस ब्राह्मण की श्रेणी चांडाल श्रेणी में आ जाती है। अजामिल की जीवन बिगड़ गई। एक दिन अजामिल कहीं गया हुआ है, द्वार पर महात्मा पधारे हैं, और उसकी जो पत्नी, जिसको अपनी पत्नी बना के रखा है, वह पत्नी उन साधु महात्माओं को भोजन कराती है। महात्मा प्रसन्न होकर के पत्नी से कहते हैं, देवी मैं यह जानता हूं कि तेरा पति मुझे कुछ देने वाला नहीं है। तब तक अजामिल आ गया। महात्माओं ने कहा अजामिल, हम तुमसे एक याचना करते हैं, क्योंकि नीति कहते हैं अगर साधु ब्राह्मण को घर पे बुला करके भोजन कराओ तो भोजन तभी सफल होता है जब साधु ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दी जाए। हम तुमसे दक्षिणा में पैसा नहीं मांगते बेटा, हम तुमसे केवल एक मांग करते हैं। क्या? तेरे पहले से 9 पुत्र हैं, तेरा 10वां पुत्र इस
देवी के गर्भ में पल रहा है, बस जब उसका जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। तस्या प्रवयसः पुत्रा दशतेषां तु योऽबमः बालो नारायणो नाम्ना पितरश्चोदयितो भृशम्। बस तुम उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन पत्नी डांट करके बोली, क्यों जी, इस नाम में क्या कमी? अजामिल के बोले, वो जब अजामिल पागल होता था ना तो पत्नी काम धर करके ऐठ देती थी, अजामिल शांत हो जाता था। पुत्र जन्म लिया है, अजामिल ने नाम धरा है नारायण। उस बालक से अजामिल की इतनी प्रीति भई है ना, खाते पीते उठते बैठते सोते हंसते पढ़ते हर समय में नारायण भोजन किया, नारायण जलपान किया, नारायण ये कर्म किया, हर समय बस नारायण 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 गाने लगे। समय बीतती गई, बुढ़ापा आया, पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मानो बिस्तर पर सोया था, यम के दूत पधारे हैं अजामिल को लेने के लिए। अजामिल देख रहा है यम के दूतों को, देखते यम के दूतों को अजामिल डर गया और डर करके अपने पुत्र को पुकारा, बेटा ओ नारायण जरा लाला मेरी मदद तो कर। अरे बेटा आया, क्यों? क्योंकि दूरे क्रीडानता सत्तम पुत्रम नारायण आह्वयम् प्लावितेन सुरेण चैराजुहावं कुलेन्द्रियः। पुत्र आया नहीं, क्यों? क्योंकि वो खेलने में मस्त था। पर नारायण पुकारा है तो भगवान नारायण के दो दिव्य दूत पधार गए। अजामिल क्या देख रहा है कि भगवान के दिव्य जो दूत पधारे हैं, उन दूतों ने यम के दूतों को बहुत डांटा और डांट करके भगाया है। यम के दूतों ने कहा, आप कौन हो? भगवान के दूतों ने कहा, इसने अभी जिसका नाम पुकारा है, बोले ये तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। बोले कौन सा नाम? बोले नारायण। भाय को भाय अलख आलस हूँ, भाय को भाय अलख आलस हूँ, भाय को भाय अलख आलस हूँ, भाय को भाय नाम जपत मंगल दीस दस हो, 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 भाय को भाय अनंत आलस हो, भाय को भाय अनंत आलस हो। भगवान के दूतों ने कहा, सुनो भगवान का नाम भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, आलस्य से गाओ। भैया किसी को गाली देना हो तो गाली देके भी गाओ, जैसे भी गाओ आपका मंगल ही मंगल होगा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गए। जिस समय सेतु का निर्माण हो गया ना, नील नल और नील नील राम नाम अंकित किया, सारे बड़े बड़े पर्वत तैरने लगे। राम जी ने सोचा कि भैया मेरे नाम में इतनी शक्ति है, लाओ मैं जरा पता लगा। देखो राम दुआरे तुम रखवारे,
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम कृतमस्तकांजलि, जहां जहां भगवान होते हैं हनुमान जी पीछे पीछे हो जाते हैं। तो भगवान श्री राम अपनी नाम की महिमा को जानने के लिए थोड़ा हटके गए और एक बड़ा सा पत्थर लिए उठा के सागर में फेंके, वो पत्थर डूब गया। राम जी परेशान हो गए, बोले इतना बड़ा जो लिए थे वो छोटा सा लिए, उसको उठा के फेंके वो भी डूब गया। राम जी इतना छोटा लिए वो भी उठा के फेंके वो भी डूब गया। राम जी फिर इतना बड़ा लिए वो भी उठा के फेंके वो भी डूब गया। फिर राम जी इतना बड़ा कंकड़ लिए उठा के फेंके वो भी डूब गया। हनुमान जी समझ गए कि अपनी नाम की महिमा टूट रही। हनुमान जी ने बड़ा सा पत्थर लिया, राम नाम अंकित किया, जय श्री राम कह के फेंका, पत्थर तैरने लगे। राम जी की आंखों में अश्रु आ गए, बोले हम फेंक रहे हैं सो डूब रहे हैं, तुम फेंक रहे हो सो तर रहे, ये तैर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा यही तो आप में और हम में अंतर है। राम जी ने कहा मतलब, हनुमान जी ने कहा आप अपनी नाम की महिमा को नहीं जानते हैं और हम आपकी नाम की महिमा को ही जानते हुए संसार को तारते हैं। राम न सके नाम गुण गाए। देखो भैया, जो मनुष्य, आप सभी गौर से सुन लेना और ये सीख लेना, जीवन में ऐसी कोई घटना घटे तो ये जरूर स्वीकारना। जो मनुष्य गिरने की बेला में, पैर फिसलने की बेला में, अंग भंग की बेला में, सर्प की डसने की बेला में, अग्नि में जलने की बेला में, चोट लगने की बेला में, व मृत्यु की बेला में, इतने समय में जो व्यक्ति अनावश्यक ही भगवान का नाम ले लेता है, उस व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता है। वो व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसलिए जब भी ऐसी कोई अवसर आवे ना, तो माँ बाप का नाम लेने से बजाय बस भगवान का नाम लेना, तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यम के दूतों को डांटा है, यम के दूत यमराज जी के पास आए हैं और यम के दूतों से यमराज जी ने बताई है कि हम 12 भागवत हैं जो भगवान के नाम की आराधना करते हैं। स्वयं नारद शंभो कुमार कपिलो मनोः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यास श्री यमराज जी ने कहा कि हम 12 ऐसे भागवत हैं जो भगवान के नाम का सतत गायन करते हैं, और जो व्यक्ति भगवान का नाम गाए, यम के दूतों ने कहा हम किसके पास जाएं, कौन आएगा नरक में? भगवान के दूतों ने कहा सुनो, कौन नहीं आएगा नरक में मैं यह बताता हूं। जो रोते की बेला में नाम ले लें, यानी एक बार गौर से सुनना, जो जीवन में एक बार भी भगवान का नाम ले लें, उस व्यक्ति से डर के रहना। क्यों? बोलो वो व्यक्ति यम के लोक नहीं आता है। यम के लोक कौन आता है? जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं गाती है, जिसकी आंखें भगवान के लिए तरसती नहीं है, जिसका मन भगवान के लिए कभी उद्वेगित नहीं होता है, जिसके हाथ पांव भगवान के लिए चलते ना हो, कर्म करते ना हो, जिसका हृदय भगवान के लिए तड़पता ना हो, ऐसा जो जीव है केवल वही नरक आता है। अजामिल ने इन आख्यानों को जब श्रवण किया तो श्रवण करते ही अजामिल ने सोचा कि अब इससे सुंदर मौका मिलेगा नहीं। अगर हम अब ना समझे फिर मेरा अब कल्याण होने वाला नहीं है। और फिर अजामिल ने भगवान का दिव्य भजन किया और भजन करते हुए बस भगवान से एक याचना किया कि हे प्रभु, अब आप हमारा उद्धार करो, क्योंकि अब आपके बिना मेरा कोई नहीं। कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता कोई। तेरे दर पे आके मेरी आँख रोई,
पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई। जब भी भगवान के दरबार जाना, भगवान से एक प्रार्थना करना कि प्रभु तेरे सिवा मेरी बाहों को कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए हे प्रभु हम केवल तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं या कर रही हूं कि मेरा कल्याण कर। जिनको भी दिल के दुखड़ी सुनाए, 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 वही मेरे अपने हुए सब पराए, वही मेरे अपने हुए सब पराए। तेरी आशिकी में माला पिरोए, तेरी आशिकी में माला पिरोए, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई। बड़ी है मुसीबत बताया न जाए, बड़ी है मुसीबत बताया न जाए। वो इतनी मुसीबत है ना कि हम अपनी दुख अपना किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में अब अपना कोई नजर नहीं आ रहा है, तेरे सामने हम आए हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। बड़ी है मुसीबत बताया न जाए, बड़ी है मुसीबत बताया न जाए। अब और तू फेरा उठाया न जाए, अब और तू फेरा उठाया न जाए। गमे आंसुओं से जो कट भिगोई, गमे आंसुओं से जो कट भिगोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न कोई, कलाई पकड़ ले पकड़ता न श्री राम।
बसा दे, आगे हंसा दे, सिवा तेरे दुनिया में मेरा कोई, सिवा तेरे दुनिया में मेरा कोई न कोई। कलाई पकड़ ले अजामिल परम गति से भगवान का भजन किया, परम गति को प्राप्त हुआ। मेरा कहने का मूल भाव है, देखो भैया कितना भी जीवन में पाप हो जाए घबराना नहीं, क्योंकि देखो मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। हम मानो है भैया हमसे गलती हो ही जानी है, इसलिए अगर गलती हो जावे तो कहते हैं कि गलती होने के बाद एक सीख जीवन में लेना कि हमेशा ये प्रण करना कि अब हम गलती नहीं होने देंगे। प्रायश्चित का सबसे बड़ा यही अर्थ होता है कि एक बार संकल्प कर लो कि दोबारा गलती ना हो तो ना होनी चाहिए। आगे बाबा ने कथा सुनाई, देवराज इंद्र ऋषि श्री दधीच जी की हड्डी का वज्र बना करके वृतासुर का जब वध करते हैं तो वृतासुर ने भगवान का स्मरण किया है, लेकिन स्मरण करते हुए भी वृतासुर का जब वध हुआ तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, या हमको थोड़ी सी समझ नहीं आई। क्यों? कि हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान समनेत्रीय हैं, लेकिन आज वृतासुर की कथा को सुनकर के यह प्रतिभासित हो रहा है कि भगवान भी विषम नेत्र है। क्या भगवान की नेत्र में भी विषमता है? परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी हंसने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि बेटा भगवान कभी विषमता करते ही नहीं है, भगवान की नजर में सदैव समता है। ध्यानपूर्वक सुनना, आप सभी गौर से सुन लेना। यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, कोई लाखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, कोई रोडपति होगा, कोई भूखापति भी होगा, एक जैसा यहाँ कोई नहीं होगा। एक न एक से हम ऊपर या नीचे ऐसे होंगे ही होंगे साहब। भगवान ने उसको उतना ही दिया है जिसके जितने कर्म हैं। चाह रखने से अच्छा है कि अपने कर्म को आप सुधार के रखना। सभी गौर से सुन लेना, भगवान से कुछ मांगो मत, ये प्रयास करो कि अपना कर्म अच्छा बने। देखो सोने का गिलास हो तो धातु में तो बड़ा महंगा है। कोई सोने का गिलास हमको गिफ्ट कर दे तो धातु में तो गिलास बड़ा महंगा होगा, लेकिन पात्र में किसी काम का नहीं होगा। बोले क्यों? जब उस गिलास के पेन में छिद्र हो, पात्र में किसी काम का नहीं। ठीक आपकी और मेरी भी वही दशा है। ये सुंदर शरीर इस काम का, जब इस शरीर के पेन अर्थात हृदय में अनेकों प्रकार के छिद्र बैठे हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, माया हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, डाह हो, द्वेष हो, इतने जब छिद्र होंगे फिर भगवान हमको कैसे देगा? देखो बेटा, जैसे भगवान
हमको उतना ही देते हैं हमारा जितना कर्म होता है। जैसे एक बार रसोई घर में एक माँ अपने 2 बच्चे को भोजन करा रही थी। पिता रसोई घर के पास आया, सभी ध्यान पूर्वक सुनना। पिता ने क्या देखा कि माँ जो 2 बच्चों को भोजन करा रही थी, माँ बड़े वाले बेटे के थाली में 1 रोटी दी है, छोटे वाले बेटे के थाली में आधी रोटी दी है। पिता ने कहा तो बड़ी दुष्ट है, अपने बेटों में भेद रख रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझको? माँ बोली आपको क्या पता, आप थोड़ी नहीं इनको खिला। हमको ये पता है कि मेरा बेटा बड़ा वाला जो है ना वो 1 रोटी पाता है, इसलिए हम उसको 1 रोटी देते हैं। और अभी मुझे पता है कि मेरा जो छोटा वाला है ना वो केवल आधा ही रोटी खा पाएगा, इसलिए आधी में क्यों बर्बाद कर। भगवान हमको उतना ही देते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है या जितनी हम अपने कर्म को किए हैं। देखो भैया, पात्र हो, अगर पात्र से ज्यादा जल भर दोगे ना तो वो जल बहने लगेगा। जैसे मानो जल वृष्टि हो रही है, साधारण भाव में समझ लेना, जल वृष्टि हो रही है, किसी का छोटा पात्र होगा तो थोड़ा सा जल आएगा, किसी का बड़ा पात्र होगा तो बड़ा जल आएगा। भगवान को दोष देने से पहले अपने पात्र को सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो। हम एक बार बिहार में कथा कर रहे थे, तो एक भगत आए, बोले न जाने हमने ऐसी कौन सी कर्म करी है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, पंडित जी कोई उपाय बताओ। हमने कहा कि भैया हम भी न जाने ऐसा कौन कर्म किए कि हम आप जैसे लोगों से मिलकर दुखी रहते हैं, आप हमको कोई उपाय बताओ जो हम ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करें? बोले भैया हम डेली कथा में यही सुनाते हैं कि अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म को सुधारो। जब मंच से नहीं सुन पाओगे तो फिर घर में बैठा के कहां सुना पाऊंगा। गौर से सुनना भैया, ठाकुर जी उस व्यक्ति को उतना ही देते हैं जिस व्यक्ति के जितने कर्म हैं। जैसे आप पढ़ोगे, परीक्षा दोगे, अब आप उल्टे सीधे सवाल लिख करके पूरी कॉपी भर दो, परीक्षक मूर्ख थोड़ी न बैठा है। पूरी कॉपी भर दो, 1-2 बार पढ़ने मांग मांग करके रख दो। जो आपकी परीक्षा को प्रश्नों का जो जांच करा मूर्ख थोड़ी न बैठा है, वो देख रहा है। जब यहाँ के परीक्षक छोटे छोटे गलत शब्दों का अर्थ देख करके हमारे नंबर काट देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो परीक्षक है, क्या वो हमारे कर्म रूपी उत्तर नहीं देखेगा? क्या वो हमारे कर्म को देख करके हमें फल नहीं देगा? जरूर देगा। भगवान देखो भैया, उसको उतना ही देते हैं जिसका जितना कर्म है। अब जो जिस भाव में पाना चाहे, जिन्हें दी रही भावना जैसे, जिन्हें दी रही भावना जैसी, जिन्हें दी रही भावना जैसे, जिन्हें दी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत दिन देखिए जैसा यहाँ दुनिया में देखो, जैसा इसमें लेंस होगा दुनिया वैसा ही नजर आएगा। देखो भैया, एक गधा था, उस गधे को धोबी बड़ा पीट रहा था। साधु पधारे, साधु ने धोबी से कहा इतने गधे को क्यों मार रहे हो? बोला सूखा है, हरा घास मिल नहीं रहा है और ये गधा सूखा घास खा नहीं रहा, हम तो परेशान हैं। महात्मा बोले गधा तो गधा ही होता।
ये सूखा घास कैसे खाएगा? आप सभी गौर से सुनना, अपने जीवन में इसको स्वीकारना। आप सभी, महात्मा ने कहा गधे को क्या पता क्या सूखा क्या हरा। गधे की आंख पर हरा चश्मा लगा दो, सूखे घास को भी हरा समझ के खाने लगेगा। धोबी ने वही किया, गधा वही करने लगा। इन आंखों में जैसी चश्मा रहेगी, चश्मा करते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यहाँ जैसा लेंस होगा, भक्ति का लेंस होगा, भगवान नजर आएंगे। काम का लेंस होगा, हर एक पुरुष हर एक स्त्री में काम नजर आएगा। चोर का लेंस होगा, सबकी जेबें नजर आएंगी। कहाँ किसका पांव काट लो, ये तो चश्मे की बात है। देखो मैंने शुरू में ही कहा ना, भगवान कोई दो सपने ऊपर नहीं लेते हैं। तारने के लिए भगवान कोई ना कोई एक रास्ता चुन लेते हैं। बेटा परीक्षित में तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। अम्बा महे बधु पुत्रा वीरं महारथ सोचितुम रिपुर्भे मुखी श्लाघ्नः शूराणां बधीर्षिता। जिस समय भगवान बारह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया ना, हिरणाक्ष के वध के बाद सभी लोग रोने लगे कि हिरण्यकशिपु ने सबको समझाया है, कोई रोना मत। क्यों? बोले मेरा भाई मरा नहीं है, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त किया है, कोई मत रोना। लेकिन जिन विष्णु ने छल करके मेरे भाई का वध किया है, मैं उस विष्णु से पूर्ण रूप से मैं उससे अपना बैर साधूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा कह के हिरण्यकशिपु सबको सांत्वना दिया और तप करने गए। लेकिन नारद जी भी बड़े गजब के हैं। श्री देवर्षि नारद जी महाराज जिस गुफा में हिरण्यकशिपु बैठ करके तप कर रहा है, उसी गुफा में देवर्षि नारद जी तोता बन करके आ गया। और जैसे वो ध्यान लगाता था तो तैसे गाने लगते थे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जैसे हम लोग कह जाते हैं ना, सांप ऐसे सड़क के रास्ता काट जाए। देखो आप सभी गौर से सुनना, आपको कहीं अति आवश्यक जाना हो, बहुत जरूरी काम है, सांप रास्ते में मिल जाए तो 5 कदम पीछे हो जाओ, तुरंत 5 कदम पीछे हो जाओ, 2 मिनट वेट करो फिर निकल जाओ। बिल्ली रास्ता काट जाए 10 कदम पीछे हो जाइए। अगर पीछे होने का समय नहीं है, आप वही गाड़ी रोक दीजिए। आप सभी गौर से सुनना, अगर 4 व्हीलर से हो तो शीशे पे ऐसे गुड़ा का चिन्ह बनाओ, 7 बार राम राम करके यात्रा आरंभ करो, यात्रा सफल हो। हिरण्यकशिपु को शायद ये सब ज्ञान नहीं था, सो घर लौट आया। पत्नी बोली सुबह गए थे तपस्या करने, बड़े जल्दी भगवान मिल गए, शाम को चले आए। अरे हिरण्यकशिपु ने कहा देवी बड़ा अपशगुन हो गया। बोले कौन सी अपशगुन? बोले जब मैं बैठता था ध्यान लगाने के लिए तभी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का नाम आने लगता था। अब कोई पापी व्यक्ति भगवान का नाम गावे तो पुण्यात्मा व्यक्ति को आनंद तो आएगा ही आएगा। और हमारे साधुजन कहते हैं ना कि आज ही की रात्रि में श्री प्रहलाद जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में पधारे। भोर भया तप करने गया। बंधुजन तप किया है, बड़ा कठिन तप किया है। उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धो विकास्यपः वरदो हमनु प्राप्त प्रियतामिषितो वराः। 12 वर्ष तक कठिन तप किया है। शरीर की मांस सूख गई, हड्डियां कुछ चमड़ी प्राप्त कर गई हैं, पूरे शरीर पर दीमक मिट्टी लगाई है, केवल आंख खुले हैं तो दिव्य ज्योति है। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा जी महाराज कहते भैया वरदान मांगो, जो मांगना है हम देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके तरोताजा हुआ है, जैसा लगा कि हिरण्यकशिपु आज पहली बार आया है। बंधुओं, हिरण्यकशिपु ने वरदान तो पहला यही एक मांगा, क्या कि मैं मरूं ना। महाराज ऐसे वरदान दो ने कि हम मरे ना। आया है सो जाएगा राजा
एक विमान चढ़ चला, एक बधा जंजीर। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ जो भी आया है सबको मरना है। ब्रह्मा जी ने अपनी तरफ इशारा किया कि मैं भी 100 वर्ष ही जीता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ना कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीता हूं, मैं भी 100 वर्ष ही जीता हूं। 100 वर्ष के बाद मुझे भी मरना पड़ता, तो तू क्यों नहीं मरे? इसके सिवा कोई और वरदान मांगना हो तो मांग लो, मृत्यु को छोड़ करके जो मांगो उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा दूसरी लाइन सुन देखो। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ऐसे कान न पकड़ पाऊं तो ऐसे पकड़, सो कहा हमारा दूसरी वरदान देना क्या? बोले ना हम नर से मरे ना हम पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा ये ठीक है, तथास्तु। महाराज और वरदान देना, ना हम अस्त्र से मरे ना हम शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा ले जाओ। मैया ना दिन में मरे ना रात्रि में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा वो भी ले जाओ। भैया ना घर में मरे ना घर के बाहर मरे। ब्रह्मा जी ने कहा भी ले जाओ। सुनिए, ना पृथ्वी पर मरे ना आसमान में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा भी ले जाओ। बाकी कुछ बचा? अब सोचने लगा क्या बचा है, क्या बचा? बोला एक चीज बचा है। क्या? आपकी बनाई 12 महीने में से मैं किसी में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा सोच समझ के बोलो। हिरण्यकश्यप ने कहा बिल्कुल सोच लो, आपकी बनाई 12 महीने में से किसी महीने में ना मरो। ब्रह्मा जी ने कहा पक्का? बोले पक्का। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी ले जाओ। क्यों? बोले जिसने हमको बनाई वो कोई और महीना बना ही तो देगा। देखो प्रभुता पाहे को नाम दाहे, प्रभुता पाहे काहे मल नाए। प्रभुता पाहे काहे मद नाहे, प्रभुता पाहे काहे मल नाए। मेरा बस इतने जाने का मन है। क्यों? बोले जिसको पद मिल जाए अभिमान आ जाए, समझना भगवान की भ्रुकुटी तेरे ऊपर टेढ़ी हो गई। जिसको पद मिल जाए अगर अभिमान न आए तो समझना भगवान की कृपा नजर तेरे ऊपर है। ये ध्यान पूर्वक सुन लेना। जीवन में धन आ जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ा व्यवहार हो जाए, बड़ी संपत्ति आ जाए, उच्च समाज में आपका सम्मान होने लगे, अगर आपके पास अगर अभिमान नहीं आया, आपके पास अगर वृक्ष की भांति फलदार वृक्ष की तरह अगर आपके हृदय में प्रेम आया है, समझना भगवान की कृपा दृष्टि है। पद आदि प्राप्त करते अगर आपके जीवन में अहंकार आ गया तो समझ लेना भगवान की भ्रुकुटी टेढ़ी है, जल्दी पतन होने वाली है। हिरण्यकश्यप नगर आया है। प्रहलाद जी महाराज जो नारद जी के आश्रम में पले बढ़े हैं वो भी वापस आए हैं। हिरण्यकश्यप अपने नगर से समस्त भगवान के मंदिर में से प्रतिमाओं को हटा करके अपनी प्रतिमा को लगाया है और सबसे कहता है सुनो, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा, जिसको भी करना वो मेरा भजन करे। सब जगह अपनी मूर्ति को लगाया, हर जगह हिरण्यकश्यपाय नमः हिरण्यकश्यपाय स्वाहा आरंभ कराया। प्रहलाद जी पढ़ने गए। आजकल के गुरु जी क्या पढ़ाते हैं? कसे कमीशन। पहली हमारे भारत की देखो, हमारे यहाँ यही ना, ए फॉर एप्पल, जे फॉर जेब्रा। इंग्लिश ईसाई लोग हमको ये पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अ से अज्ञानी, ग से ज्ञानी, अर्थात हमारा गुरुकुल क्या कहता है कि अज्ञानी बन करके आओगे तो ज्ञानी बना करके भेजेंगे। ईसाई क्या कहते हैं? फल लेकर के आओगे तो जिब्रा बना के भेजेंगे। हाँ, पशु की तरह जीवन जिएंगे। गुरु जी के यहाँ पधारे हैं। गुरु जी भी भैया देखो, जिसके गुरु जी काने हो, काने करते हैं, जो शिक्षा पर न ध्यान दे करके व्यवस्था पर ध्यान दे, ऐसे गुरु को काना कहा जाता है। आज के समाज में ज्यादा गुरु जी काने ही लोग मिलते हैं, क्योंकि जो ज्यादा यहीं पर ध्यान देते हैं। शिक्षा तो बिकने लगी है।
प्रहलाद जी गुरुकुल गए हैं, गुरु जी से ही ज्यादा प्रहलाद जी पढ़े लिखे हैं, गुरु जी को समझ ही नहीं आ रही है। एक दिन प्रहलाद जी महाराज नगर पधारे, हिरण्यकश्यप कहता है बेटा क्या पढ़े हो? प्रहलाद जी बोले जो हम पढ़े हैं आपको समझ नहीं आएगी। हिरण्यकश्यप कहता है क्यों? प्रहलाद जी ने कहा हमारी पढ़ाई बड़ी ऊंची स्तर की है। बोले बेटा आपकी पढ़ाई कितनी ऊंची स्तर की है? प्रहलाद जी ने कहा हमारी पढ़ाई तो नौधा भक्ति की स्तर की है। हमने क्या पढ़ी है पिताजी? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्म निवेदनम्। पिताजी मैंने पढ़ा है कि भगवान को सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के पाद पंकजों की सेवा करें, भगवान की अर्चना करें, भगवान की वंदना करें, भगवान के मित्र बन जाएं, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दें। पिताजी मेरी पढ़ाई क्वालिटी की है। अब तो हिरण्यकश्यप जब इस प्रकार की जब अपने भाव में व्यर्थात्मक जब बातों को सुना तो पागल सा हो गया। गुरुजी को डांटने लगाए, बोले यही पढ़ाते हो हमारे बेटे को बिगाड़ रहे। गुरुजी बोले हम आपके बेटे को नहीं बिगाड़ रहे, आपका बेटा हमारे पूरे बच्चों को बिगाड़ रहा है। क्योंकि प्रहलाद जी कभी कभी बच्चों से कीर्तन करवाते थे। ऐसे ये नहीं कथा कि प्रहलाद जी को एक विशाल पर्वत से फेंका गया, प्रहलाद जी बच गए, हाथियों के बीच में फेंका गया, प्रहलाद जी बच गए, विषधर सर्पों के नाद में फेंका गया, प्रहलाद जी बच गए, सात जेल दरवाजे के अंदर बंद किया गया, प्रहलाद जी हृष्ट पुष्ट से निकल आए, चिता में जलाया गया, प्रहलाद जी वहां से भी बच जाए। बच्चों ने कहा कि प्रहलाद जी आपको भगवान के नाम पर इतनी विश्वास कैसे है? ध्यान में रख लेना, जीवन में जब तक भगवान के नाम पर आप विश्वास नहीं करोगे ना, अगर आपने विश्वास नहीं किया तो अमृत ही आपके लिए विष बन जाएगा। अगर आपने विश्वास करना आरंभ कर दिया तो मिराज की भांति विष भी आपके लिए अमृत बन जाएगा, क्योंकि भगवान अपना विश्वास तोड़ने नहीं देते। एक दिनांक की बात है कि नगर के बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद जी आपको भगवान पर इतनी विश्वास कैसे है? प्रहलाद जी ने कहा मैंने आंखों से देखा है। क्या देखा? एक बार मैं नगर की मैं यात्रा कर रहा था, थोड़ा मैं 5 मिनट समय ज्यादा लूंगा, बस सभी मस्ती से बैठे रहे। प्रहलाद जी ने कहा एक बार मैं नगर की यात्रा पर निकला था, मैंने क्या देखा? एक कुम्हार की पत्नी छाती पीट पीट करके रो रही थी। मैंने कहा माँ तू क्यों रो रही है? कुम्हार की पत्नी बोली बेटा प्रहलाद मैं क्या बताऊं कि मैं जैसे कच्चे बर्तन को पकने के लिए हवा में आग लगाई तब जाकर के मुझको पता चला कि किन्हीं कच्चे मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के 2 बच्चे बैठे हैं। बेटा मैं इसलिए रो रही हूं कि अगर आज मेरे द्वारा आग लगाई हुई उस बर्तन को पकाने हेतु मैंने जो आग लगाई है, अगर उसके कारण वो बिल्ली के बच्चे मर गए फिर मुझे बड़ा पाप लगेगा। अगर भगवान में शक्ति हो, भगवान के नाम में अगर श्रद्धा हो, शक्ति हो, आज बच्चे बच जाएं, तो मैं सहसा बस खड़ा रह गया और बार बार भगवान का लगी स्मरण करने। अग्नि जब शांत भई, मैंने क्या देखा? वो पागल की भांत लगी बर्तनों को फेंकने, इतर तितर लगी करने। भैया मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। मैंने क्या देखा कि जिस मिट्टी के बर्तन में बच्चे बैठे थे उस बर्तन के चारों तरफ 10-10 बर्तनों में अग्नि की लपटें आई ही नहीं है। अरे भैया जो भगवान उस अग्नि से उन बच्चों को बचा सकता है, क्या वो भगवान हमको इस संसार से बचा नहीं सकता है? बिल्कुल बचा सकता है। तभी तुम्हारे सामने देते हैं जिसकी लगी रे लगन भगवान से, जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन भगवान में,
उसका दिया जलेगा तूफान में गिरेगा भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। तूफान से भगवान ने उसका दिया जलेगा तूफान। का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। पाही तो घबरा यह तो प्रभु का खेल रे। यह तो प्रभु का खेल रे, जिसकी लगी भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनावे हैं, सबकी बिगड़े काम रे। इस दुनिया कौन बनावे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी उसका राम है राम रे। अनहोनी को होनी उसका राम है राम रे। जिसकी लगी भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। उसका दिया तो जलेगा तूफान में, उसका दिया जलेगा तूफान, उसका दिया जलेगा तूफान। भगवान से लगन लगाना। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने वाक कुम्हार की पत्नी का भाव देखा, मेरे भी मन में आया है। और सुखदेव जी महाराज कहते, बेटा परीक्षित, एक ऐसे भाव की रक्षा करने के लिए आज भगवान प्रहलाद की पग पग पर रक्षा करते हैं। प्रहलाद के भजन आदि को देख करके हिरण्यकश्यप परेशान है, राज्य में लाया है, सभा के बीच में कहता है, बता भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी हंस के बोले, पागल हो, मेरा भगवान ये पूछो कहाँ नहीं है।
न केवलम ली भवस्तराजं सबई बलम बलिनाम चा परेखाम। मेरे भगवान तो सब जगह विराजमान है। हिरण्यकशिप ने कहा एक गर्म खंभे को करवाया, बोला इसमें भी भगवान है। प्रहलाद की श्रद्धा थोड़ी सी हिली तो भगवान ने चींटी का अवतार लिया। क्या देखा प्रहलाद जी ने, एक चींटी उस गर्म खंभे पर चढ़ रही है, उतर रही है। प्रहलाद जी बोले जब छोटा सा जीव इस गर्म धातु के खंभे पर चढ़ के उतर सकता है, मेरा भगवान क्यों नहीं रह सकता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरा भगवान इस खंभे के धातु में भी है। जैसे गदा के प्रहार करें, भगवान प्रहलाद के विश्वास को बचाने के लिए एक दिव्य रूप लेकर के पधारे, जिस रूप का नाम है बोलो श्री नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह पधारे हैं। हिरण्यकशिप से युद्ध गया है। हिरण्यकशिप ने कहा आप हमको मार नहीं सकते। भगवान कहते हैं क्यों? बोले ना हम दिन में मरेंगे ना रात्रि में मरेंगे। माताएं बहनें ध्यान पूर्वक सुन लेना, अगर आप चाहती हो कि आपके घर में रोग कभी ना आवे, देखो केवल सोने से रोग नहीं आता है, भोजन से भी हमारे यहाँ रोग आते हैं। अगर आप चाहती हो कि आपके घर में कभी रोग ना आवे तो गदबेर समझते हो ना, सूर्यास्त हो जाए जब तक तारे न दिखाई पड़े, लगभग 15-20 मिनट का ये समय होता है, इसको दिन और रात्रि का मध्य कहा जाता है। इस बीच में भूल करके भी कभी भोजन मत पकाना। इस वेला में क्या करना? भगवान का केवल भजन करना। स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं रहना चाहिए। दुर्भाग्यवशात अगर उस समय गर्भ ठहर गया तो गर्भ से चांडालात्मक पुत्र आएगा। विद्यार्थियों को पढ़ना नहीं चाहिए, याद की हुई विद्याएं भूल जाती हैं। सोना नहीं चाहिए, आयु कम हो जाती है। भोजन करना नहीं चाहिए, रोग आ जाता है। रोगी और बालक छोड़ दो। हिरण्यकशिप कहता है फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों ना नर से मरो ना पशु से। भगवान कहते हमको दे। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों? बोले अस्त्र से ना मरो ना शस्त्र से। भगवान कहते न कहीं काफी है। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों? ना पृथ्वी पर मरो ना आसमान में। भगवान कहते हैं मैं तुझे अपने गोद में बिठा के मारूंगा। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों? न घर में मरो न घर के बाहर मरो। भगवान कहते मध्य आंगन में आज मैं तेरा वध करूंगा। फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों? ब्रह्मा की बनाई हुई 12 महीने में से मैं किसी महीने में ना मरूंगा। भगवान कहते तुझको पता है ब्रह्मा हमारा बेटा है, तुझको पता है? ब्रह्मा को मैंने बनाई है तो ब्रह्मा ने 12 महीने बना दी। अरे भैया जो ब्रह्मा को बना सकता है क्या वो 1 महीना और नहीं बना सकता? तू मेरे भक्त का बाप है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक स्पेशल महीना बनाया है, जिस महीने को हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, कहीं कहीं मलमास भी कहते हैं। और देख देख के भगवान हिरण्यकशिप का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते बेटाओं परीक्षिता, भगवान के नेत्रों में विषमता समता का कोई बात ही नहीं है। भगवान के नेत्रों में केवल कर्म की बात है। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। इसलिए कर्म को सुधारो, क्योंकि जिसकी कर्म बिगड़ गई उसका जीवन बिगड़ गया। प्रहलाद जी महाराज भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम गति को प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे की कथा को सुनाई, जो हम कल के क्रम में जुड़ेंगे। सब पहले जोड़ से बोलिए जय सिया राम, जय श्री राधे। कल के हम क्रम में जुड़ेंगे। कल बड़ा ही उत्सव, कल ठाकुर श्री कन्हैया जी का और दिव्य अवतार का दिवस। सो आप सभी पधारेंगे और आप पधार ही रहे हो, थोड़ा सज धज के आना। कल ठाकुर जी की बधाइयां गाए जाएंगे और मस्ती से आना। अक्लमंद को इशारा ही काफी है, तो आओ यही वाणी पर विराम। 2 बार हम भगवान का नाम लेते हैं। एक बात और, जो लोग इस कथा में यहाँ न जुड़ पाए हों वो सोच रहे हो कि कैसे सुने, तो YouTube पे या तो आप अयोध्या धाम सर्च करें, या तो मेरा अपना खुद का चैनल है राम शंकर शास्त्री जी,
आप वहां जाएं, उसकी सदस्यता को स्वीकार करें, हर पल का आपको अपडेट वहां मिलेगा। नहीं तो मेरे फेसबुक वैसे फ्रेंड तो पूरे हो गए हैं, लेकिन आप वहां हैं रामशंकर दास शास्त्री करके मेरा फेसबुक अकाउंट, आप वहां लाइव प्रसारण सुन सकते हैं। घर बैठे अपने मित्रों आदि को भी आप जोड़ सकते हैं। तो आओ यही बाड़े को विराम, हम आरती क्रम में जुड़े। उससे पहले भगवान का 2 बार मंगल मिला। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम गाया करो। आते जाते आते जाते श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। जय श्री राम। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। तो हमारे जजमान जी लोग यहाँ पधारे हैं। सभी माताएं मैंने अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ में बनावें। सभी जजमान जी लोग सब पधारे भगवान की मंगलमयी आरती।
बचिया प्यारी दास सदा ओ